नमस्कार छात्रों। आज का हमारा टॉपिक है कारक। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय के बाद आज हम कारक की जानकारी लेंगे। कारक की परिभाषा, कारक के भेद, इस पर हम चर्चा करेंगे। उसके साथ ही व्याकरण के अलग अलग घटक पर आधारित वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो छात्रों, कारक ये जो घटक है, परीक्षा में इसके आपको पूरे अंक मिल सकते हैं। अब उसके लिए आपको क्या करना होगा, तो ये पूरा जो चार्ट है तो वो लर्न करना है, उसका पठन करना है, मनन करना है, तब जाकर आपको आसानी से कारक के भेद पहचानने के लिए आएंगे। अब हम कारक, चिन्ह और अर्थ इस प्रकार से जानकारी लेते हैं। पहला कारक है कर्ता कारक, उसका चिन्ह है ने, और अर्थ काम करने वाला, मतलब जो काम करने वाला करता है उसकी जानकारी देने वाला यह कारक। अब दूसरा कारक कर्म कारक। अब इसका चिन्ह है को, जिस पर काम का प्रभाव पड़े, ये इसका अर्थ। तीसरा करण कारक, इसका चिन्ह है से द्वारा, जिसके द्वारा कर्ता काम करे। चौथा संप्रदान कारक, को, के लिए, ये इसका चिन्ह और अर्थ, जिसके लिए क्रिया की जाए। पांचवा अपादान कारक, यानी से अलग होना, कोई चीज़ अलग हो रही है, यानी जिससे अलगाव हो। अब छठा संबंध कारक, का, की, के, ना, नी, ने, रा, री, रे, इसके चिन्ह और अर्थ अन्य पदों से संबंध। सातवां अधिकरण कारक, में, पर, यानी क्रिया का आधार, क्रिया किस कारण से हो रही है इससे जानकारी मिलती है। अंतिम है संबोधन कारक, हे, अरे, अजी, ये चिन्ह, यानी किसी को पुकारना, बुलाना, ये संबोधन कारक के उदाहरण है। अब विस्तृत रूप में उसकी परिभाषा और उदाहरण देखते हैं। तो देखो, कर्ता कारक की परिभाषा, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। इसका चिन्ह ने कभी कर्ता के साथ लगता है और कभी वाक्य में नहीं होता है, अर्थात लुप्त होता है। कर्ता कारक उदाहरण, एक, रमेश ने पुस्तक पढ़ी। सुनील खेलता है। पक्षी उड़ता है। मोहन ने पत्र पढ़ा। सोहन किताब पढ़ता है। राजेंद्र ने पत्र लिखा। अब इन वाक्यों में कर्ता कारक दिखाई देता है। अब दूसरा प्रकार कर्म कारक, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप पर क्रिया का प्रभाव या फल पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्म के साथ को विभक्ति आती है, इसकी यही सबसे बड़ी पहचान होती है। कभी कभी वाक्यों में को विभक्ति का लोप भी होता है। कर्म कारक के कुछ उदाहरण लेते हैं। पहला उदाहरण, उसने सुनील को पढ़ाया। मोहन ने चोर को पकड़ा। लड़की ने लड़के को देखा। कविता पुस्तक पढ़ रही है। गोपाल ने राधा को बुलाया। अगला प्रकार करण कारक, जिस साधन से अथवा जिसके द्वारा क्रिया पूरी की जाती है उस संज्ञा को करण कारक कहते हैं। इसकी मुख्य पहचान से अथवा द्वारा है। अब करण कारक के कुछ उदाहरण, रहीम गेंद से खेलता है। आदमी चोर को लाठी द्वारा मारता है। प्रशांत
गाड़ी चलाता है। अब यहाँ देखिए, गेंद से, लाठी द्वारा और गाड़ी चलाता यह करण कारक है। मतलब वह क्रिया किसी अन्य वजह से अथवा अन्य किसी साधन से हो रही है, के द्वारा हो रही है। संप्रदान कारक, जिसके लिए क्रिया की जाती है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। इसमें कर्म कारक को भी प्रयुक्त होता है, किंतु उसका अर्थ के लिए होता है। करण कारक के कुछ उदाहरण। 1. सुनील रवि के लिए गेंद लाता है। हम पढ़ने के लिए स्कूल जाते हैं। माँ बच्चे को खिलौना देती है। माँ बेटे के लिए सेब लाई। अमन ने शाम को गाड़ी दी। मैं सूरज के लिए चाय बना रहा हूँ। अब इसमें एक बात आपको पढ़ने के बाद ध्यान में आएगी कि कुछ ना कुछ देने की क्रिया भी यहाँ पर होती है। मतलब एक प्रकार से किसी को कुछ देना, दान करना, ऐसी बात यहाँ पर नजर आती। अपादान कारक। अपादान का अर्थ है अलग होना। जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम से किसी वस्तु का अलग होना मालूम चलता हो उसे अपादान कारक कहते हैं। करण कारक की तरह अपादान कारक का चिन्ह भी से है, परंतु करण कारक में इसका अर्थ सहायता होता है और अपादान में अलग होना होता है। अपादान कारक के उदाहरण। हिमालय से गंगा निकलती है, मतलब हिमालय से अलग हो रही है। देखो, दूसरा, वृक्ष से पत्ता गिरता है। राहुल के हाथ से फल गिरता है। गंगा हिमालय से निकलती है। यानी यहाँ पर हर वाक्यों में आपको अलग होने की बात पता चलती है या अलग होने की जानकारी मिलती है। ऐसी जगह पर अपादान कारक होता है। संबंध कारक। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु का संबंध दूसरी वस्तु से जाना जाए उसे संबंध कारक कहते हैं। इसकी मुख्य पहचान है का, की, के। अब इसके कुछ उदाहरण भी है। पहला, राहुल की किताब मेज पर है। सुनीता का घर दूर है। अब देखो, किताब कहाँ पर है तो मेज पर है, सुनीता का घर दूर है। ऐसे संबंध दिखाने का काम हमें नजर आता है। तो संबंध कारक क्रिया से भिन्न शब्द के साथ ही संबंध सूचित करता है। अधिकरण कारक। संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसकी मुख्य पहचान है में, पर होती है। अधिकरण कारक के उदाहरण। घर पर माँ है, घोंसले में चिड़िया है, सड़क पर गाड़ी है। यहाँ घर पर, घोंसले में और सड़क पर अधिकरण है। अंतिम 8वां प्रकार संबोधन कारक। संज्ञा या जिस रूप से किसी को पुकारने अथवा सावधान करने का बोध हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। इसका संबंध न क्रिया से और न किसी दूसरे शब्द से होता है। यह वाक्य से अलग रहता है। इसका कोई कारक चिन्ह भी नहीं है। संबोधन कारक के उदाहरण। खबरदार, रीना को मत मारो। रमा, देखो कैसा सुंदर दृश्य है। लड़के, ज़रा इधर आ। तो यहाँ पर देखो कि संबोधित करना और संबोधित करने के लिए विस्मयादि बोधक जो शब्द है इसका इस्तेमाल यहाँ पर होता है। चलो फिर से एक बार दोहराते हैं। कारक के 8 भेद। 1. कर्ता कारक यानी कार्य को करने वाला। दूसरा, कर्म कारक जिस पर कार्य का प्रभाव पड़े। 3. करण कारक
जिसके द्वारा कर्ता कार्य करता है। 4 संप्रदान कारक, जिसके लिए कार्य किया जाए। 5 अपादान कारक, जिससे अलगाव हो। 6 संबंध कारक, अन्य पदों से संबंध। 7 अधिकरण कारक, कार्य का आधार। 8 संबोधन कारक, किसी को संबोधित करना।